हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी 2022 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 52 kg, full stop. If the average weight of B and C is 44 kg and that of C and A is 46 kg, तो यहाँ पे तीनों का एवरेज एक साथ दे रखा है, उसका B और C का कंबाइन दे रखा है एवरेज, और C और A का कंबाइन दे रखा है एवरेज। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ C? तो C का अकेले का वेट बताना है हमें यहाँ पे। सो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे A, B और C तीनों का एवरेज 52 के बना है, यानी कि A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 52 kgs। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। किसके हिसाब से? हमारा फॉर्मूला जो होता है ऊपर आता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। सो एवरेज की जगह पे हमारा आया 52। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ए, बी और सी तीनों के वेट का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने लोगों का वेट ऐड किया हमने? टोटल 3 लोगों का वेट ऐड किया है। सो डिवाइड में आएगा हमारा 3। सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 52 हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने एवरेज में, जिसको हम यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। सो यहाँ पे 3 को मैं 52 के पास भेजूंगा और ए प्लस बी प्लस सी का मैं सम की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा 156 आ रहा है हमारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों के वेट्स का सम करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 156। ठीक है, सो ये हमारी यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद हमारा क्या लिखा है? इफ द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का कंबाइंड एवरेज वेट कितना है? 44 kg। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस इस बार ए की वैल्यू नहीं दी है, बी और सी का कंबाइंड वेट का एवरेज दिया है। सो बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 44 kg हमें गिवन है। वही सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बी और सी के वेट का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, अपॉन में 2 आएगा, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज कितना गिवन है आपको? 44 kg, वो हमने यहां पे लिखा। सो यहां पे हमारी बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है हमारी 44 के पास जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारी बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 88। सो बी प्लस सी हमारा आया 88 kgs। ओके, मैं यहां पे यूनिट नहीं निकाल रहा हूं, यूनिट में हम एंड में लिखेंगे जैसे हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एंड दैट ऑफ सी एंड ए इज 46 kg, एंड दैट ऑफ सी एंड ए इज 46 kg। सो यहां पे C और A का एवरेज कितना है? 46 kg, यानी कि C प्लस A डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 46 kg। सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम किसका? C और A के वेट का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने लोग हैं? टोटल हमारे 2 लोग हैं, अपॉन में 2 इज इक्वल टू एवरेज 46 के 1 है, तो हमारा 46 यहां पे आ गया। सो C प्लस A इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 92 आ गई है हमारी वैल्यू C प्लस A की। सो ये वैल्यू आ चुकी है हमारी 92। ठीक है, अब यहां पे हमारी एक ये इक्वेशन मिली हमें, दूसरी ये इक्वेशन मिली। अब यहां पे हम इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं नाम, और यहां पे ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, और इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। सो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले हम अलग से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाले हम अलग से ऐड करेंगे, यानी कि b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज हमने एक साथ यहां पे ऐड कर ली। सो b प्लस सी के साथ c प्लस ए और आ गया, और 88 और 92 हमारे इस साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे हमें मिल रहा है, ए को मैं आगे लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, क्योंकि 2 c है हमारे, इसलिए हम इसको 2c लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 88 और 92 हमारी ऐड होकर हमें दे रहा है 180। और अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिखा रहने दे सकते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ सी की जगह आप इसको c प्लस सी अलग से लिखा रहने दीजिए। ये है हमारा 180 टोटल।
ठीक है, यहां पे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने ऐड कर दी हैं और यहां पे जो अल्फाबेट्स हमारे सिमिलर थे उनका हम या तो ट्वाइस कर सकते हैं और आप चाहो तो सिंगल वे में लिखे रहने दे सकते हो। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो 156 गिवन है वो लाके यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 156 है, ये a प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैं 156 यहां पे लाके रख देता हूं, प्लस ये एक रिमेनिंग सी हमारा बचा हुआ है इज इक्वल टू 180। सो सी की वैल्यू आ गई है हमारी 180 माइनस 156। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये 10 से कैंसिल होगा 6 तो 4 बचेगा और 17 से 15 जाएगा तो 2 बचेगा। सो 24 kgs हमारी सी की फाइनल वेट निकल चुकी है। यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन उन्होंने बोला था देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ सी, तो सी का अकेले का वेट बताना था। अगर उन्होंने हमसे ए और बी का पूछा होता तो हम यहां पे क्या करते, सी की वैल्यू यहां पे लाके रखते इस इक्वेशन में, जैसे ही रखते तो हमारा बी की वैल्यू निकल आती। और अगर उन्होंने हमसे ए का पूछा होता तो हम इस वाली इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन में सी की जगह पे 24 kgs लाके रखते तो हमारा ए का यहां से वेट निकल आता। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली इज 15 ईयर्स। 5 बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है 15 ईयर्स। ठीक है, वही फर्स्ट लाइन को हम सबसे पहले इक्वेशन के टर्म्स में यहां पे लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारी सबसे पहली चीज 5 बच्चे जो है हम उनको नाम दे देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सो ये 5 बच्चे हैं a से लेकर e तक। द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हमने a से e तक लिख लिए हैं। ठीक है, नॉर्मल हमने इन्हें अल्फाबेट्स के वे में नाम दे दिया है और उनका एवरेज कितना गिवन है 15 ईयर्स। सो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम करेंगे हम उन सबकी एजेस का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं 5 फॉर्मूले के हिसाब से, इज इक्वल टू एवरेज कितना है हमारा 15। एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू हमारा होता है एवरेज। ठीक है, सो एवरेज हमें यहां पे गिवन है द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ फैमिली इज 15 ईयर्स। सो एवरेज की जगह पे हमारा 15 आया। टोटल 5 बच्चे उन्होंने बोला 5 चिल्ड्रन की एजेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा 5 आया अपॉन में, और हमारे जो 5 बच्चे हैं उनका एज का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर आएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हमने यहाँ पे 5 अननोन अल्फाबेट्स यानी कि 5 बच्चों को नाम दिए ए से लेकर ई तक, उनका सम ऊपर आएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। यहां पे हम इस 5 को उस साइड ले जाएंगे 15 के पास। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इन 5 बच्चों की एजेस का सम आ गया हमारा 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। ये हमारी यहां से फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन आप जितना ज्यादा लाइन बाय लाइन चलोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप इतनी सारी स्टेप्स और फॉर्मूलेज यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली ये 5 का 15 में मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू लेके चलोगे फर्स्ट इक्वेशन की, और उस तरीके से वहां पे आप आगे क्वेश्चन में बढ़ोगे। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर इज 25 ईयर्स। अब एवरेज एज जो है बच्चों की, जिसमें फादर और मदर की एज और इंक्लूड कर दी है, तो एवरेज बढ़ चुका है 25। ऑब्वियसली अब उनके माता पिता की एज उनसे काफी ज्यादा होगी, जैसे उनकी एज और हम कंबाइन कर देंगे सो एवरेज 15 से बढ़ के 25 तक पहुंच गया है। सो यहां पे ये 5 बच्चे तो हमारे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 बच्चे के साथ एफ से मैं फादर को डिनोट कर रहा हूं और एम से मैं मदर को डिनोट कर रहा हूं। सो फादर और मदर की एज और हमारी यहां पे ऐड हो चुकी है। अब टोटल कितने नंबर आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन में कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो 5 बच्चे पहले से थे, फादर और मदर यानी कि 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, तो अपॉन में 7 आएगा, इज इक्वल टू एवरेज चेंज जो कि हमारा कितना आ चुका है 25 ईयर्स। तो उनका एवरेज जो है वो 25 ईयर आ चुका है, तो ऊपर आ गया है हमारा यहाँ पे इक्वल टू में साइड 25। अब इस 7 को पहले 25 के पास हम भेजेंगे। सो हमारी यहां से वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस फादर एंड मदर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहां पे एक और चीज मैं रिप्लेस कर रहा हूं, a से लेकर e तक जो 5 बच्चे हैं हमारे, उनकी एजेस का सम कितना था 75। सो a से लेकर e तक की जगह पे मैं यहां पे सम में 75 से रिप्लेस कर रहा हूं।
सो इनकी एजेस का सम 75 प्लस फादर प्लस मदर की एज इज इक्वल टू 25 का 7 मल्टीप्लाई 7 5 35 3 कैरी ओवर एंड 7 2 14 14 और 3 हमारा हुआ 17। सो 175 आ रही है यहां पे हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू। 75 हमने ए से लेकर ई तक की एजेस का सम, पांचों बच्चों की एजेस का सम लिखा। फादर और मदर की एज हमें पता नहीं है इसलिए एफ और एम वहां पे लिखे हुए हैं। अब ये 75 उस साइड जाएगा, सो फादर और मदर की एज का सम हमारा आ जाएगा 175 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 75, क्योंकि 75 इस साइड पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो फादर और मदर की एजेस का सम आ चुका है हमारा यहाँ पे 100। सो फादर और मदर की एज दोनों कंबाइन ऐड होने के बाद 100 है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर एक बार और फोकस करते हैं। एक और लाइन दी है उन्होंने, इफ द फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 4 years, फादर जो है वो मदर से 4 साल बड़ा है, ठीक है, देन फाइंड द एज ऑफ मदर। तो आपको मदर की एज फाइंड करनी है। और एक और एक्स्ट्रा उन्होंने इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक और वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने एक लाइन ऐड करी है कि इफ द फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 4 years, इफ द फादर इज ओल्डर बाय मदर बाय 4 years, फादर जो है वो मदर से 4 साल ज्यादा बड़ा है। सो फादर इज इक्वल टू मदर प्लस 4 years, क्योंकि देखो फादर की एज फॉर एग्जाम्पल यहां पे 50 है, सो मदर की एज यहां पे 46 होगी, तभी उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो दोनों इक्वल 50-50 साल के होंगे। याद रखना जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करो तो आपको वैल्यू उस साइड ऐड करनी है जिसकी एज कम होगी। सो यहां पर उन्होंने बताया कि फादर की एज 4 साल ज्यादा है, तो आपको मदर में 4 का एडिशन करना पड़ेगा मदर की एज में, ताकि दोनों की एजेस इक्वल हो सके। सो इसलिए हमारी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम प्लस 4 बनी है यहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं। सो यहां पे f इज इक्वल टू एम प्लस 4 है, तो ये f की वैल्यू में ले जाके ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूंगा जो हमारी सॉल्व करने के बाद मिली थी हमें। सो f की जगह पे मैं m प्लस 4 लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पे m प्लस 4 लिखा और ये प्लस का m हमारे पास एक्स्ट्रा पहले से था, इज इक्वल टू 100 आएगी वैल्यू। m और m ऐड होके ट्वाइस ऑफ m हो जाएंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 100। ये 4 को पहले उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ मदर्स एज इज इक्वल टू 100 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा आएगा ये 96 ट्वाइस ऑफ मदर्स एज। ये 2 को डिवाइड में भेजेंगे अपन, सो मदर की एज हमारी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 48 ईयर्स। सो मदर की एज ही हमसे पूछी गई थी, 48 ईयर्स हमारा आंसर होगा। लेकिन यहां पे आप एक बार और इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। देखो मदर की एज आपकी 48 ईयर आ चुकी है, आप यहां पे एक बार वैल्यू पुट करके देखना ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर यहां पे हम 48 मदर की एज पुट करेंगे सो फादर की एज हमारी आ जाएगी 48 प्लस 4 यानी कि 52 एज आई है। और आप देख सकते हो 52 यानी कि फादर की एज और मदर की एज दोनों को अगर आप यहां पे ऐड करोगे सो दोनों की एजेस का सम कितना आ रहा है आपका 100। 52 और 48 ऐड करके आपका ऊपर वाली इक्वेशन 100 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया है कि आपने सही एज निकाली है मदर की, जो कि आपका फाइनल आंसर है। और जहां पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा वो आप वहां पे टिक कर दोगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं समझा पाया हूँ। अभी एजेस से रिलेटेड इस तरीके के एवरेज वाले क्वेश्चंस और आने वाले हैं, तो अगर कोई डाउट होगा तो वहां पे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।